हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आप वीकली फोरकास्ट देखते हैं, जहाँ पर हम आने वाले हफ्ते में क्या न्यूज़ हैं, क्या हमें सेटअप मिल सकते हैं, कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सनेस में अगर आप एक्सनेस ब्रोकर को यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर मैंने लास्ट वीक वीडियो बनाया था, जहाँ पर गिव अवे मैंने अनाउंस किया था $3000 कैश। अगर आप एक्सनेस ब्रोकर यूज़ करते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप $3000 कैश जीत सकते हैं अगर आप एक्सनेस ब्रोकर को यूज़ करते हैं। और उसके लिए क्या करना होगा, आपको 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ट्रेडिंग करनी है। क्या लॉट्स करने हैं और कौन कौन जीत सकते हैं, इस वीडियो को आप देखिए ताकि आपको और डिटेल मिल सके। अब चलते हैं हम अपने वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं आने वाले हफ्ते में क्या क्या न्यूज़ है जो फॉरेक्स पेयर्स को इम्पैक्ट करेंगी। तो यहाँ पर हमें forexsalaryconnect.com पर फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में जब हम जाते हैं तो आने वाले हफ्ते में जो भी मेजर न्यूज़ है यहाँ पर मैंने फिल्टर किया हुआ है। जो कि मेजर इंपैक्ट न्यूज़ है उन्हीं को मैंने यहाँ पर फिल्टर किया हुआ है कि आने वाले हफ्ते में कौन सी न्यूज़ रहेंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ट्यूसडे रहेगा वो केवल ओजी के ऊपर कुछ खास 2 न्यूज़ हैं यहाँ पर जो मेन न्यूज़ अगर मैं देख रहा हूँ आने वाले हफ्ते में सीपीआई और पीपीआई की 2 न्यूज़ हैं जो यूएसडी के ऊपर आने वाली है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो आप देख सकते हैं थर्सडे को आने वाली है, और इन्फ्लेशन रेट के नंबर हैं, इनिशियल जॉब क्लेम्स हैं जो कि थर्सडे। तो थर्सडे यूएसडी के लिए काफ़ी मैटर करेगा। इसके अलावा फ्राइडे अगर आप देखें यूएसडी के ऊपर परचेज प्राइस इंडेक्स पीपीआई के नंबर हैं जो कि मैटर करेंगे 6 बजे शाम के आसपास। और मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे जो कि लंदन सेशन में है, वहाँ पर जीबीपी के ऊपर बैक टू बैक न्यूज़ है। तो केवल ये 3 न्यूज़ हैं जो आने वाले हफ्ते में आप देख सकते हैं, और ये थर्सडे फ्राइडे आप बिजी होने वाला है। अब चलते हैं हम अपनी करेंसी स्ट्रेंथ में। तो इस वीक अगर हम करेंसी स्ट्रेंथ में देखेंगे तो लास्ट वीक आपने देखा होगा पाउंड के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन था उन्होंने उसे सेम रखा है। ओवरऑल अगर आप देखें यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है। अब हालांकि वो एक सपोर्ट एरिया में आ चुका है। पाउंड के ऊपर कुछ खास इम्पैक्ट हुआ नहीं है, इसीलिए आप वहाँ पर देखेंगे कि पाउंड पूरी तरीके से अभी भी स्टिल लोअर लो बना रहा है और अभी भी हम सपोर्ट कैटेगरी में आ चुके हैं। ऑजी पूरी तरीके से वीक है, एनजेडी वीक है, जैपनीज एन वीक है, कैड में कुछ खास मूवमेंट है नहीं है। तो ये 3 पेयर जीबीपी स्विस फ्रैंक कैड अभी कुछ खास मूवमेंट नहीं है। अगर अगले हफ्ते में कुछ मूवमेंट्स मिलती है, यूएसडी में वीकनेस आती है, तो डेफिनेटली यूरो जीबीपी में आप एक पुल बैक देख सकते हैं, क्योंकि हम अब डेली सपोर्ट के आसपास हैं। अब चलते हैं हम अपने मार्केट एनालिसिस में कि हमें कोई सेटअप वहाँ पर मिल सके। तो सबसे पहला पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी, हम यहाँ पर 4 आवर के चार्ट में है और ये मेरा पिछले हफ्ते का फोरकास्ट है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 29 जुलाई के आसपास कि मार्केट एक सपोर्ट एरिया में है। हम यहाँ से जंप कर सकते हैं या फिर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ जाएगी इस एरिया के आसपास, और फिर हम वहाँ से जंप देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि मार्केट इस लेवल तक जा सकती है, पर आप देखिए कंटिन्यूसली मार्केट अभी डाउनवर्ड्स यहाँ पर सेक्शन में चल रही है, लोअर लो यहाँ पर बनाती हुई चल रही है, और हम इस एरिया के आसपास हैं जहाँ से मार्केट ने एक अगेन जंप यहाँ पर ऊपर की तरफ दिया है। तो नेक्स्ट वीक में यूरो यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो अगर आप देखिए मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है। हम यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया में भी हैं जहाँ से मार्केट ने एक जंप दिया है, और हम यहाँ पर एक ऊपर की तरफ ये रेसिस्टेंस एरिया में भी आ चुके हैं। मैं नेक्स्ट वीक में क्या देखना चाहूँगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया के आसपास भी हैं। अगर मार्केट यहाँ से कुछ पुल बैक देती है और इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है, आप यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट आपका 1.11 या फिर हम 1.12 यहाँ तक का टारगेट देखेंगे, क्योंकि यूएसडी भी स्ट्रेंथ में है। हम प्रीवियस लेवल को भी यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो डाउनवर्ड नीचे की मूवमेंट, और फिर दोबारा से हम यहां से बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड यूएसडी, सेम यहाँ पर भी आप देखें पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि हम एक सपोर्ट एरिया के आसपास हैं। यहाँ पर मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट कर सकती है और हम ऊपर की तरफ मूव देख सकते हैं, पर आप देखिए मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया और इस सपोर्ट के आसपास आ चुके हैं। मैंने कहा था हम इस लेवल के आसपास आएगी, फिर दोबारा से हम बाय के लिए देखेंगे। अब यहाँ से मार्केट ने जंप करना ऊपर की तरफ शुरू किया है। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, अगेन मार्केट यहाँ पर लोअर लो बनाती हुई नजर आ रही है। हम एक सपोर्ट एरिया में भी हैं जहाँ पर मार्केट ने जंप किया है, पर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है जहाँ पर मार्केट दोबारा से आ रही है।
तो अगेन दोबारा से अगर हम इस लेवल को होल्ड करते हैं तो कोई भी पुल बैक आपको मिले तो हमारा जो ऊपर का टारगेट है आप यहाँ तक देख सकते हैं 1.29500। तो यहाँ से आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और इस लेवल के आसपास तक का टारगेट आप देख सकते हैं। तो वेट कीजिए, अगर मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है हम डेफिनेटली बाई के लिए देखेंगे। अभी यूएसडी आपका स्ट्रेंथ में है। अगला फिर गाइस हमारा ऑजी यूएसडी में आपने देखा पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन में चल रही है। हम यहाँ पर इसी लेवल के आसपास थे कि मार्केट अगर यहाँ से हम पुल बैक नहीं करते हैं ऊपर की तरफ तो कंटिन्यूसली हम डाउन नीचे की तरफ जाएंगे। आप देखिए वही लोअर लो बनाती हुई मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पर चल रही है। नेक्स्ट वीक में ऑजी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो ऑजी पूरी तरीके से यहाँ पर वीक है, यूएसडी में पूरी तरीके से स्ट्रेंथ है। हालांकि हम यूरो जीबीपी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा सकती है अगर लेवल को होल्ड करती है। मैं यहाँ पर हमें एक एरिया में आ चुके हैं मार्केट, यहाँ पर अगर आपको दोबारा से मूवमेंट दे हम कंटिन्यूसली डाउन के लिए टारगेट देख सकते हैं। इवन प्रीवियस लो यहाँ तक का भी टारगेट देख सकते हैं। और यहाँ पर हम वेट करेंगे कि अगर मार्केट कुछ रिजेक्शन करती है तो बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। पहला टारगेट आपका 66493 या फिर 68542। शॉर्ट टर्म के लिए हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और उसके बाद अगर हमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर लॉन्ग टर्म के लिए हम ऑजी यूएसडी में बाय के लिए देखेंगे। अगला फिर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी, सेम यहाँ पर भी बताया था मैंने आपको, कंटिन्यूसली हम लोअर लो यहाँ पर बना रहे हैं और इस एरिया के आसपास हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमें कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट दोबारा से अब यहाँ पर एक जंप करते हुए ऊपर की तरफ आ रही है। अब हमें देखना होगा क्या ये ट्रेंड कंटिन्यूसली डाउन नीचे जाता है या यहाँ से हम ट्रेंड रिवर्सल देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में एनजीडी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, अगर मार्केट यहाँ से कुछ पुल बैक देती है इस एरिया में आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप टारगेट प्रीवियस लो यहाँ पर देख सकते हैं। इस लेवल को भी ब्रेक करेंगे तो हम कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ 59961 यहाँ तक का टारगेट देखेंगे। अगर इस एरिया को होल्ड करेगी आप यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 61656 या 62172 तक का एरिया, और या फिर अगर हम इस लेवल के आसपास गए फिर यहाँ से हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैड में मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते हम इस एरिया के आसपास थे कि मार्केट इस लेवल के आसपास है। गाइस स्टॉप लॉस इससे नीचे लगाइए, आप यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा और टारगेट आप 1.33756 यहाँ तक देख सकते हैं। आप देखिए मार्केट उस दिन थी, मार्केट आप देखें खुलने के बाद एकदम से डाउन मोमेंट दी, इस एरिया को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, जो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट ब्रेक करे रिटेस्ट करे, आप यहाँ पर देखिए ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और ये एक अच्छा मूव अगर आपने कैप्चर किया होगा तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यूएसडी कैड में मिला होगा। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैड में हम क्या देख सकते हैं, यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है, कैड में कुछ स्ट्रेंथ है नहीं है। और आप देखिए इस लेवल को हम ब्रेक करके एकदम से शार्प मूव ऊपर की तरफ गए हैं। हालांकि अब हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया में जो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो अगेन हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो कंटिन्यूसली आप ऊपर का टारगेट देख सकते हैं 1.34552। और अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करते हैं तो डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ एक्सपेक्ट करेंगे 132,500 का एरिया। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज येन, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, इस लेवल के आसपास कुछ भी आपको पुल बैक मिले आप यहाँ से बाय देख सकते हैं। स्ट्रेंथ में है यूएसडी जापानीज येन, वीकनेस में है और ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी। हालांकि आपको पुल बैक नहीं मिला है पर कंटिन्यूसली मार्केट ने ऊपर की तरफ ही यहाँ पर कंटिन्यू किया है। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी जापानीज येन में आप क्या देख सकते हैं और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप देखिए कंटिन्यूसली मार्केट अब ऊपर की तरफ यहाँ पर चल रही है। हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया में भी हैं, ऊपर की तरफ आप देखें, और अब मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट के आसपास है। तो यहाँ पर मैं ऑब्जर्व करूँगा अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, इस लेवल को अगर हम ब्रेक नहीं करते हैं तो मैं कहूँगा आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। स्टॉप लॉस आप ऊपर की तरफ लगाएं और यहाँ पर आपको कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप टारगेट प्रॉफिट नीचे की तरफ यहाँ पर 138,209 तक का एरिया देख सकते हैं। स्टिल अगर मार्केट ऊपर जाती है और इस एरिया में भी आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, स्टॉप लॉस आप ऊपर लगाएं, तो यहाँ से मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूँगा। एंट्री मैंने आपको यहाँ पर बताई है, मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी वो यहाँ पर हो सकती है, वो ऊपर हो सकती है और वो इस लेवल के आसपास हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप अभी ऊपर की तरफ बाय के लिए देख सकते हैं और यहाँ पर आपको कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले मैं यहाँ पर सेल के लिए देखूंगा। अगला पेयर गाइज हमारा पाउंड येन में भी सेम आप देखेंगे गाइज एक शार्प मूव था ऊपर की तरफ। मैंने आपको बोला था अगर कुछ रिट्रेसमेंट मिलती है बाय के लिए देखेंगे, कुछ रिट्रेसमेंट ज़्यादा मिली नहीं, मार्केट ने कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया और उसके बाद से फिर हम साइडवेज में हम यहाँ पर नीचे की तरफ चल रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए मार्केट ने एक शार्प मूव ऊपर की तरफ दिया था और हम चैनल के अंदर यहाँ पर डाउन नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो अभी आप चैनल के अंदर ही आप यहाँ पर मूवमेंट देख सकते हैं और ये जो सपोर्ट है आप इसके आसपास आप देखिए अगर कुछ मार्केट रिजेक्ट करती है आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, चैनल ब्रेक डाउन हो तो ऊपर की तरफ टारगेट देखेंगे 183 या 183,960। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे दोबारा से हम इस लेवल के आसपास हम बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं।
अगला फिर गाइस हमारा ऑजी जैपनीज येन, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट में हम डाउन पूरी तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं और यहाँ से आपको मार्केट जंप दे सकती है और पूरी तरीके से मार्केट ने ऊपर की तरफ गई और अब साइडवेज में हम नीचे की तरफ आ गए। यहाँ पर मैंने बोला था अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले हम यहाँ से इसमें बाय के लिए देखें। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक हमें कोई बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती है या नहीं। तो सेम जो पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, अगर हम इस लेवल को यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हैं, इवन मैक्सिमम मैं यहाँ तक कहूँगा स्टॉप लॉस आप नीचे लगाएं। अगर आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, इस लेवल को ब्रेक करते हैं, अगर ये बॉक्स आप जो देख रहे हैं, तो आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और टारगेट 95,177। नहीं तो आप नीचे की तरफ कंटिन्यूसली करें और हम इस लेवल को अगर होल्ड करते हैं, अगेन दोबारा से बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ से देख सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक, सेम यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि हम इस लेवल को अगर यहाँ पर ब्रेक करें, रिटेस्ट करें, बाय अपॉर्चुनिटी देखिएगा, टारगेट ऊपर की तरफ देखें। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट, दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेक किया और सस्टेन किया और फिर हम यहाँ से इसमें बाय के लिए आपको ये अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली होगी। नेक्स्ट वीक में यूएसडी स्विस फ्रैंक में क्या देख सकते हैं, स्विस फ्रैंक पूरी तरीके से वीकनेस में है और यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है। हालांकि हम यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया में यहाँ पर आ चुके हैं, तो अगर मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है और आप स्टॉप लॉस नीचे लगाएं तो आप ऊपर की तरफ टारगेट मैक्सिमम मैं कहूँगा अभी कि इस लेवल तक आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी प्रीवियस स्ट्रक्चर है 87,778। और अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक करेंगे तो हम कंटिन्यूसली 88,667 तक जा सकते हैं। और अगर हम नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया तो हम कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ देखेंगे और फिर यहाँ से हम बाय की अपॉर्चुनिटी दोबारा से देखेंगे। अगला फिर गाइस हमारा यूरो पाउंड में मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते कि हम मार्केट में इस लेवल के आसपास हैं। यहाँ से आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, स्टॉप लॉस नीचे लगाए, अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे फिर यहाँ से आप बाय के लिए देखेंगे। आप देखिए मार्केट इस एरिया में आई, साइडवेज में रही और उसके बाद से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ। अब नेक्स्ट वीक में यूरो पाउंड में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए कंटिन्यूसली मार्केट हम यहाँ पर हायर हाई बना रहे हैं। इस लेवल के आसपास रिजेक्शन हो चुका है, 2 बार रिजेक्शन हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहें, स्टॉप लॉस ऊपर लगाएं और टारगेट आपका नीचे की तरफ आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे दोबारा से फिर हम यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, स्टॉप लॉस ऊपर लगाएंगे और टारगेट प्रॉफिट नीचे की तरफ देखेंगे। अगला फिर गाइस हमारा गोल्ड में मैंने आपको बताया था हम यहाँ पर थे 29 जुलाई के आसपास की मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, कोई भी रिट्रेसमेंट मिले ऊपर की तरफ, आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखेंगे, टारगेट यहाँ पर देखेंगे। आप देखिए इस लेवल के आसपास या फिर इस एरिया में आप कहीं पर भी इसमें शॉर्ट कर सकते थे जो मैंने आपको बोला था। और जो टारगेट आप देख रहे हैं यहाँ तक का मैंने आपको बताया था, एग्जैक्टली मार्केट उस एरिया में यहाँ पर गई है। अब नेक्स्ट वीक में गोल्ड में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप देखें कंटिन्यूसली मार्केट हम यहाँ पर लोअर लो बना रहे हैं और इस एरिया के आसपास अब यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा जंप मिला है। हालांकि हम एक रेसिस्टेंस एरिया में भी हैं यहाँ पर, तो अगर हमें यहाँ पर कुछ भी अगर रिट्रेसमेंट मिलती है, इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं, आप स्टॉप लॉस नीचे लगाएं तो आप टारगेट प्रॉफिट आपका पहला यहाँ पर 1950 होना चाहिए। और अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक करते हैं तो 197 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मार्केट ने डाउन नीचे कंटिन्यूसली किया तो हमारी जो सपोर्ट है 1911, हम यहाँ से इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। डिपेंड करता है, यूएसडी में वीकनेस आती है, तो अगर यूएसडी कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ में रहा, आप यहाँ से इसी चैनल के अंदर कंटिन्यूसली अभी आप डाउनवर्ड्स मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा सिल्वर भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट में इस एरिया के आसपास मैंने कहा था आप इस एरिया में यहाँ पर आप शॉर्ट कीजिएगा और आपका टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर होना चाहिए और सेकंड हम यहाँ तक देख सकते हैं। स्टॉप लॉस मैंने आपको ऊपर लगाने के लिए बोला था, एग्जैक्टली मार्केट इस एरिया में गई, यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट में आप शॉर्ट किए होंगे, तो सिल्वर ने आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दी होगी अगर आपने इसमें फोरकास्ट को फॉलो किया होगा। अब नेक्स्ट वीक में सिल्वर में हम क्या देख सकते हैं, अगेन यहाँ पर भी आप देखें गोल्ड की तरह ही मार्केट यहाँ पर लोअर लो बना रही है और हम इस एरिया के आसपास अब यहाँ पर हम साइडवेज में हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। स्टिल जो हमारी सपोर्ट है वो नीचे लेवल पे है 22.28 और 23.05। अगर मार्केट कंटिन्यूसली स्टिल नीचे की तरफ जाती है तो ये आपके टारगेट होने चाहिए, पर अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो पहला टारगेट आपका 2450 और इस एरिया को हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर मार्केट ब्रेक करती है तो कंटिन्यूसली हम ऊपर की तरफ 25 तक का एरिया देखेंगे, नहीं तो आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ से भी कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा यूएस ऑयल, सेम आपको यहाँ पर भी मैंने बताया था कि हम कंटिन्यूसली आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। हम यहाँ पर इस लेवल के आसपास थे, आप यहाँ देखिए मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गई इस एरिया में जो आपको टारगेट बताया था एग्जैक्टली वहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर रिजेक्शन दिया है। सपोर्ट एरिया जो मैंने बताया था आपको एग्जैक्टली इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और दोबारा से फिर यहाँ से मार्केट ने जंप किया है। अब नेक्स्ट वीक में यूएस ऑयल में हम क्या देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर
अगेन एक रेसिस्टेंस एरिया में भी हैं और सपोर्ट एरिया हमारा ये है। तो अगेन अगर हम इस एरिया को ब्रेक करते हैं 83.48 तो हम कंटिन्यूसली 92 तक का लेवल यहाँ पर अचीव कर सकते हैं, या फिर मार्केट अभी इसी रेंज में साइडवेज में यहाँ पर रहे। जब तक हम इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगे मैं नहीं कहूँगा कि आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर हम कंटिन्यूसली डाउन 74.70 यहाँ तक देख सकते हैं, और अगर हम यहाँ पर आती है मार्केट होल्ड करती है आप यहाँ से दोबारा बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा बिटकॉइन में हम यहाँ पर थे 29 जुलाई के आसपास। मैंने आपको बोला था आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, स्टॉप लॉस ऊपर लगाएं। आप देखिए मार्केट यहाँ पर गई डाउन एकदम से ऊपर, यहाँ पर भी आपने शॉर्ट किया होगा तो कंटिन्यूसली आप डाउन। अभी हालांकि बीटीसी में कुछ खास मोमेंट नहीं है, साइडवेज होते हुए कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेंड आपका यहाँ पर चला हुआ है। नेक्स्ट वीक में बिटकॉइन में हम क्या कर सकते हैं, तो आप देखिए कंटिन्यूसली मार्केट डाउनवर्ड्स में यहाँ पर चल रही है, कुछ खास मोमेंट नहीं है। अगर लोअर लो भी बनने में कुछ खास नहीं है, इसी स्टिल लेवल के आसपास मैं कहूँगा कि आप इसमें अगर अभी ट्रेड करना चाहते हैं तो इस चैनल के अंदर ही ट्रेड किए। जब तक कोई ब्रेकआउट ना मिले तब तक आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी ना देखें। सेम इथेरियम पिछले हफ्ते मैंने आपको बोला था यहाँ पर गाइस आप इसको कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले इस एरिया में, अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो ऊपर की तरफ, नहीं तो आप कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ, टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए। और अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक करें तो हम नीचे की तरफ 1775 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। तो सेम बिटकॉइन की तरह ही इथेरियम में भी अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट स्टिल कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ, सपोर्ट हमारी 1792 तक का एरिया है। ब्रेकआउट मिलता है इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम बाय के लिए जाएंगे 1936, नहीं तो आप कंटिन्यूसली अभी चैनल के अंदर और इस सपोर्ट के आसपास अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आप यहाँ से इसमें बाय के लिए देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा US30 में हम थे यहाँ पर 29 जुलाई के आसपास। मैंने बोला था आपको आप यहाँ से इसमें बाई कर सकते हैं, ये हमारा सपोर्ट एरिया है। टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए जो प्रीवियस हाई है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम कंटिन्यूसली ऊपर जाएंगे। आप देखिए एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पर गई और उसके बाद मैंने आपको बोला था कंटिन्यूसली फिर हम डाउन नीचे की तरफ आ सकते हैं, और आप देखिए इस लेवल को भी ब्रेक कर चुके हैं तो हम कंटिन्यूसली अब नीचे की तरफ यहाँ पर मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस सपोर्ट को हमने यहाँ पर ब्रेक किया है। तो अगर मार्केट में आपको कोई रिट्रेसमेंट मिली इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं, आप यहाँ से इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें तो कंटिन्यूसली आप डाउनवर्ड 34416 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा नेक्स्ट 100, यहाँ पर भी आप देखें सेम आपको मैंने बोला था हम सपोर्ट एरिया के आसपास हैं, इस लेवल के आसपास थे कि अगर हम ब्रेकआउट करेंगे तभी ऊपर जाएंगे, नहीं तो आप कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ देखें और टारगेट यहाँ से आपको बाई अपॉर्चुनिटी मिले तभी आप इसमें बाई करेंगे। तो नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट 100 में हम क्या देख सकते हैं, हम सपोर्ट एरिया के आसपास हैं यहाँ पर। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो कंटिन्यूसली हम डाउन नीचे की तरफ 14731 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं, और अगर हम इस सपोर्ट लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं तो कंटिन्यूसली फिर 15800 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो गाइज ये मेरे हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस। आपको अगर इससे कुछ हेल्प मिल रही है प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और जैसा मैंने बोला है अगर आप एक्सनेस ब्रोकर यहाँ पर यूज़ करते हैं तो उनके साथ मैंने $3000 का अगस्त मंथ में गिव अवे अनाउंस किया हुआ है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा आप कैसे, अगर आप जीतना चाहते हैं $3000 आप वहाँ पर भी जीत सकते हैं, जहाँ पर मोर देन 15 to 20 ट्रेडर्स हैं जो जीत सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देखिए और यहाँ पर भी आप विन कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।